दोस्तों, क्या आपके परिवार का कोई सदस्य डायबिटीज से जूझ रहा है? क्या हर दिन यह सोचकर उलझन में रहते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं? क्या हर बार थाली में सब्जी रखने से पहले यह सवाल उठता है कि कहीं इससे ब्लड शुगर ना बढ़ जाए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कुछ सब्जियों के बारे में जिन्हें डायबिटीज के मरीज न केवल खा सकते हैं बल्कि खानी ही चाहिए। यह सब्जियां न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करती हैं बल्कि आपकी सेहत को संपूर्ण रूप से बेहतर बनाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज होने पर अक्सर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि अब क्या खाएं, कौन सी चीज़ शुगर बढ़ाएगी और कौन सी उसे काबू में रखेगी। इसी वजह से कई बार लोग सब्जियां भी छोड़ देते हैं जो वास्तव में उनके लिए दवा से कम नहीं होती। आज हम इन्हीं फायदेमंद सब्जियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो डायबिटीज में न केवल सुरक्षित हैं बल्कि शरीर को पोषण से भरपूर भी बनाती हैं। नंबर 1, पालक। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसका ग्लिसमिक लोड नाम मात्र का होता है, यानी इसे खाने से ब्लड शुगर में बढ़ोतरी नहीं होती है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होती है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है और कब्ज की समस्या नहीं होने देती। इसके अलावा पालक में विटामिन बी, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो डायबिटीज से जूझ रहे शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं। पालक को आप सब्जी के रूप में, स्मूदी में या किसी अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर आसानी से खा सकते हैं। नंबर 2, सहजन। सहजन, जिसे ड्रमस्टिक या मोरिंगा भी कहा जाता है, सहजन पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है। इसके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं और यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करती है। यही कारण है कि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में कारगर मानी जाती है। शोध में पाया गया है कि मोरिंगा का सेवन करने से शुगर लेवल बेहतर तरीके से नियंत्रित रहता है। इसके अलावा मोरिंगा में 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी और केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है। इससे न केवल डायबिटीज बल्कि हाई ब्लड शुगर के मरीजों को भी फायदा होता है। नंबर 3, फूल गोभी। फूल गोभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, 1 कप में लगभग 5 ग्राम। इससे शुगर लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें पाए जाने वाले ग्लूकोसिनोलेट्स शरीर में सूजन को कम करते हैं, खासकर डायबिटीज के मरीजों में जो अक्सर इन्फ्लेमेशन की समस्या से ग्रसित होते हैं। यह शरीर के सी रिएक्टिव प्रोटीन को घटाते हैं जो एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन इंडिकेटर है। फूल गोभी को आप सब्जी के रूप में, पराठे में या फूल गोभी राइस के रूप में भी खा सकते हैं। नंबर 4, भिंडी। एक साधारण सी सब्जी मगर कमाल की ताकत के साथ। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक भिंडी में मौजूद फाइबर न केवल पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी जबरदस्त भूमिका निभाता है। दरअसल भिंडी में सॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देता है। इससे अचानक ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ता। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या प्री डायबिटीज स्टेज में हैं। भिंडी का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह कब्ज जैसी समस्या को भी दूर करती है। जब शरीर में पर्याप्त फाइबर नहीं पहुंचता तो पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और मल त्याग कठिन हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों में यह समस्या आम होती है क्योंकि वे कार्बोहाइड्रेट और फैट पर फोकस करते हैं लेकिन फाइबर की कमी कर बैठते हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में भिंडी को नियमित रूप से शामिल करेंगे तो न केवल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरेगा बल्कि ब्लड शुगर भी संतुलित रहेगा। भिंडी आपके शरीर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। नंबर 5, टमाटर। अब बात करते हैं उस सब्जी की जो भारत की लगभग हर घर की रसोई में पाई जाती है, टमाटर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाल रंग का टमाटर सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत को भी बढ़ाता है? टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह तो टमाटर को गहरा लाल रंग भी देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं जो कि सूजन और कई बीमारियों का कारण होते हैं। डायबिटीज से ब्लड शुगर की समस्या नहीं है, यह एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी है जिससे शरीर में सूजन बनी रहती है। यह सूजन इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, इंसुलिन की कार्य क्षमता घट जाती है। लेकिन जब आप टमाटर खाते हैं
तो उसका लाइकोपीन सूजन को कम करता है। वह इस तरह डायबिटीज़ कंट्रोल और रिवर्सल दोनों में मदद करता है। टमाटर को आप कई तरीक़ों से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। सलाद में, सब्जी में, चटनी बनाकर या सूप के रूप में। यह न केवल सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। अगर आप हर दिन 1 या 2 टमाटर खाते हैं तो यह आपकी त्वचा, आँखों और हृदय के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इसलिए कहा जाता है कि 1 टमाटर रोज ब्लड शुगर को कंट्रोल। नंबर 6, करेला। अब बात करते हैं उस सब्जी की जो शायद सबसे ज़्यादा विवादित है। करेला। बहुत से लोग इसके कड़वे स्वाद के कारण इसे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप सच में अपने डायबिटीज़ को मात देना चाहते हैं तो करेले को अपनी प्लेट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसमें इंसुलिन लाइक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, यानी जब आप करेला खाते हैं तो वह आपके शरीर में इंसुलिन जैसा काम करता है। खून में मौजूद शुगर को सेल्स में पहुंचाने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आप बिना दवा के भी शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर और डेंटिशियंस करेले की सलाह देते हैं। लेकिन एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए, वह यह है कि करेले का जूस पीने की बजाय पूरा करेला खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब आप करेले का जूस निकालते हैं तो उसका फाइबर कंटेंट निकल जाता है, और फाइबर वह अहम हिस्सा है जो शुगर के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ती। तो करेले को सब्जी बनाकर खाएं या मिक्स वेज में डालकर, लेकिन इसे अपनी डाइट से बिल्कुल भी मत हटाइए। अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता तो धीरे धीरे इसे अपने स्वाद में ढालिए। शुरुआत में थोड़ा सा खाइए, फिर मात्रा बढ़ाइए। करेला डायबिटीज़ में ही नहीं बल्कि आपकी त्वचा, लीवर और पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। ये शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन भी नियंत्रित रहता है। नंबर 7, बैगन यानी ब्रिंजल। यह एक ऐसी सब्जी है जिसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते। कुछ तो इसे अपनी डाइट से बाहर ही कर देते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो यह वही सब्जी है जो आपको ज़रूर खानी चाहिए। बैगन में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये शरीर में मौजूद सूजन को कम करने में मदद करता है। इसका कारण है इसमें पाया जाने वाला नौसनिन, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं। डायबिटीज सेपरेटिस शरीर में अक्सर सूजन बनी रहती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। बैगन सूजन को कम करके इंसुलिन की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। बैगन को आप कई तरीके से खा सकते हैं, भरता बनाकर, फ्राई करके, उबालकर या सब्जी के रूप में। इसका स्वाद भी शानदार होता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। नंबर 8, बीन्स की फली। यह एक सब्जी बेहद अंडररेटेड समझी जाती है, जबकि इसमें पोषक तत्वों का खजाना छुपा होता है। पर इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। साथ ही विटामिन ए, विटामिन बी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। अगर आप बीन्स को अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल करते हैं तो आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीन्स की एक और खूबी यह है कि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। जो लोग वजन कम करने की कोशिश में हैं उनके लिए बीन्स बहुत उपयोगी है। यह न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करती है बल्कि पेट को भरा हुआ रखती है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती और आप अनहेल्दी स्नैक्स से बच जाते हैं। बीन्स को आप उबालकर हल्का फ्राई करके खा सकते हैं। इसका स्वाद हल्का होता है और यह पेट पर भारी भी नहीं रहता। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह एक परफेक्ट फूड है, लो कैलोरी, हाई फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर। नंबर 9, जुकीनी। दोस्तों, यह एक विदेशी सब्जी है जो हर जगह नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है और आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो इसे ज़रूर अपने आहार में शामिल करें। जुकीनी में बहुत कम कैलोरी होती है और यह फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर होती है, जो कि वजन घटाने में भी मदद करती है, पाचन को सुधारती है और शरीर में सूजन को कम करती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, यदि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या आपके घर में कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है और ऊपर दी गई सब्जियों को आप अपनी डेली की डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।